Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Mubashir Altaf, lecturer यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्प्रेड नॉलेज चैनल के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने लिसनर्स को जो है वो थ्योरी और फिलॉसफी के हवाले से, लिटरेचर और आर्ट और लैंग्वेज के हवाले से जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, या पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए अंदाज में मुतारिफ करवाया जाए। आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म में एक बड़े इम्पोर्टेंट राइटर हैं टी.एस. एलियट, जो कि मॉडर्निस्ट पोइट हैं, एक मॉडर्न क्रिटिक हैं। तो टी.एस. एलियट्स के काफ़ी सारे नोशंस हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक, उसका जो आइडिया है सेंसिबिलिटी का, आइडिया ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड हिज क्वेस्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द सेंसिबिलिटीज, इसको आज ब्रीफली एक्सप्लोर करते हैं। तो उम्मीद है कि बड़े ही आसान अल्फाज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये जो आइडिया है टी.एस. एलियट ने अपने ऐसे मेटाफिजिकल पोइट में डिस्कस किया है। स्पेशली जो मेटाफिजिकल आइडियल पोइट है, एक लीडर पोइट है, वो जॉन डन है। और उनकी पोइट्री को सामने रखते हुए टी.एस. एलियट के ख्याल में ये जो बेस्ट पोइट्री है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर बैलेंस क्रिएट किया है जॉन डन ने थॉट और फीलिंग के दरमियान। ये जो हम तस्वीर में आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, तो ये एक बैलेंस क्रिएट किया है। अगर हम देखें लिटरेचर के वर्क्स को, तो हमें फॉर्म और कंटेंट की एक मेजर डिवीजन नज़र आती है, और फिर कंटेंट के अंदर दो हिस्सों को डिवाइड किया है। टी.एस. एलियट ने दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की बात की है, और वो है थॉट की, जो इसका इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है किसी भी पोइट्री का, किसी भी ड्रामा या नॉवल का या ऐसे का, या कोई भी लिटरेरी फॉर्म है, जो आइडियल लिटरेरी फॉर्म, स्पेशली जो पोइट्री है, ये सीरीज उसकी बात कर रहा है। और दूसरी उसमें अहम चीज़ होती है इमोशंस। तो इमोशन और थॉट को, यानी इंटेलेक्चुअल एलिमेंट और इमोशंस के एक्सप्रेशन को आइडियली बैलेंस किया था जॉन डन ने अपनी पोइट्री के अंदर, और मेटाफिजिकल पोइट्स ने इस एलिमेंट को फॉलो किया है। और टी.एस. एलियट इसको अपनी सबसे समझता है कि ये इट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ द पोइट्री, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। तो फिर कहाँ से डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी स्टार्ट हुआ? वो लेटर पार्ट के अंदर, जब आगे पोइट्री बढ़ती है, तो एलियट बात करते हैं मेटाफिजिक पोइट्स के अंदर। लेटर जो पोइट्स हैं, उन्होंने आकर एक डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कर दी है। सेंसिबिलिटी मीन्स थॉट एंड इमोशन का जो एलिमेंट, इसको सेपरेट कर दिया, डिसोसिएट कर दिया है। और टी.एस. एलियट क्या चाहता है? इसकी क्वेस्ट है यूनिफिकेशन, जो इससे आइडियली मिली थी जॉन डन। तो इसके बाद जो क्रिटिसाइज करता है लेटर पार्ट्स के अंदर, ये डिविंडल हो गया, ये चीज़ जो है वो जवाल का शिकार हो गई। ये जो सेंसिबिलिटी, जो आइडियल एक बैलेंस अचीव किया था मेटाफिजिकल पोइट्स ने, खासतौर पर रोमांटिक्स के यहाँ आकर ये सेपरेशन वाज़ेह हमें नजर आती है। ये डिसोसिएशन इंटेलेक्ट और इमोशन की, थॉट और इमोशन पार्ट की। स्पेशली उनके जो लीडिंग पोइट हैं, वर्ड्सवर्थ की एग्जाम्पल ली जाए, उनकी पोइम डैफोडिल हमें नजर आता है। आई होप ये डैफोडिल के ही फूल हैं जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। तो वहाँ पे डिसोसिएशन नजर आता है, क्योंकि रोमांटिक्स की अगर आपको डेफिनेशन यकीनन याद होगी, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ये पोइट्री जो है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वो तो है ही ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स को कहते हैं, एक अनहिंडर्ड फ्लो ऑफ इमोशंस को कहते हैं पोइट्री है। और यहाँ इंटेलेक्ट की, थॉट की, स्पेशली डिस्कशन की, साइंटिफिक डिस्कशन की, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की, फिलोसफिकल डिस्कशन की शायद कम जगह है वर्ड्सवर्थ, यहाँ इमोशन को ज़्यादा अहमियत है। तो अब यहाँ पे इसका क्या सोल्यूशन है? एलियट एक प्रपोज करते हैं, दोबारा से हमें यूनिफिकेशन सेंसिबिलिटीज की तरफ जाना होगा। जैसे हम कहते हैं कि अभी मैं कर रहा हूँ, जैसे कि यानी कि टी.एस. एलियट कर रहा है, एजरा पाउंड कर रहा है, या और मॉडर्निस्ट जो पोइट हैं उन्होंने ये सेंसिबिलिटी अचीव करने की कोशिश की है। इट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज। और सेंसिबिलिटी इज द एलिमेंट्स
of the part with the content of the poem, or two elements, intellectual element being thought and emotion यानी feeling का जो element, और इनको डिसोसिएट करना मतलब सेपरेट कर दिया गया, और ये यूनिफिकेशन की बात करते हैं टी एस एलियट. तो he returns to the integration of the intellect and emotion in the poetry. So इस रिफाइन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें टी एस एलियट की नज़म द वेस्ट लैंड में नजर आता है. वेस्ट लैंड में हमें एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट साथ साथ मिलता है इमोशनल एलिमेंट. तो कहीं भी इमोशन में मतलब डोमिनेट नहीं कर जाते जैसे रोमांटिक पोइट्री के अंदर कर गए थे, बल्कि बैलेंस लेके चलता है टी एस एलियट. तो टी एस एलियट के ये नजरियात है. तो इस एक छोटी सी डिस्कशन के अंदर हमने कोशिश की कि आपको तारीफ करवाया जाए. ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज का टॉपिक है, द नोशन ऑफ डिसोसिएशन, sensibility, and the quest for unification. So I hope you enjoyed our discussion. Until next time, bye.